जय हिंद साथियों, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकर एग्जाम में। और आज हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के बीच में यूपीएससी एजुकेटर शिक्षक भर्ती, जो कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में दो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, एक 8800, दूसरा आप लोगों का 10,684। ठीक है, तो सबसे पहले भी आप सभी लोग जानते हैं कि जो 8800 पदों की वैकेंसी कौन कौन से जिले में आवेदन हो चुके हैं। तो पहले मैं इन सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि इस वैकेंसी के लिए जिन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाया था, जिन लोगों ने 8800 में आवेदन नहीं कर पाया था, वो अब सभी लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर दो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन क्यों कर दो? क्योंकि आप जानते हो इस वैकेंसी के लेके कुछ जिलों में आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है, और यदि देखा जाए तो यहाँ पर एक वैकेंसी और चल रही है 10,684, जिसमें अभी कुछ जिले के जो कि ज्वाइनिंग हो चुके हैं और लगभग कुछ जिलों की ज्वाइनिंग और करा ली जाएगी। जैसे देखा जाए, आगरा से हैं आप, या अलीगढ़ से हैं, अमेठी से हैं, अमरोहा से हैं, या औरैया से हैं, अयोध्या से हैं, फैजाबाद से, ठीक है, या आप आजमगढ़ से हैं, बागपत से हैं, बहराइच से हैं, बलिया से हैं, बलरामपुर से हैं, ठीक है, बांदा, बरेली, बस्ती, भदोई, संत रविदास नगर, ठीक है, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, ठीक है, फरक्काबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जिसको नोएडा बोलते हैं, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, ठीक है, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ताजगंज, कौशाम्बी, खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है, यानी कि प्रयागराज को इलाहाबाद बोलते हैं, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, और आपका सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, रायबरेली, वाराणसी यानी कि बनारस। ठीक है, देखिए अब ये टोटल जो 75 जिले हैं, इनमें कौन कौन से जिले में तो पहले आवेदन हो चुके हैं। सिर्फ मैं बात कर रहा हूं 8800 पदों के लेके, यानी कि जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है, जिसके लिए आप सभी लोगों को सेवा योजन आईडी पर, यानी कि जिन लोगों ने एनटीटी कर रखा है या होम साइंस कर रखा है या आपने सिटी नर्सरी या डीपीएससी कोर्स कर रखा है, तो वो अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना, उस पर मैं आपको अपडेट देता हूं। पहले आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी अभ्यर्थी ईसीसी एजुकेटर फॉर्म भरने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो आप एक समझिएगा, पहला फर्स्ट स्टेप में आप लोगों का सेवा योजन, ठीक है, सेवा योजन पर आप लोगों को अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ठीक है, सेवा योजन आईडी। ठीक, इसके बाद आप लोगों के जो जिले का विज्ञापन है वो जारी होगा, और जिले का विज्ञापन जारी होगा स्टेप सेकंड में आप लोगों का, यानी कि जिले का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, और जिले का जब विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, आपको जो फॉर्म है वो अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन मेल और फीमेल, यानी कि दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एज 21 से 40 वर्ष हो, सॉरी 21 से 40 वर्ष के बीच में। ठीक है, जो कि आयु गणना है आप लोगों की 2025 से होगी। ठीक है, सॉरी 2025 से होगी, ये आयु गणना आपकी 2025 से होगी। तो सबसे पहले क्या है, सेवा योजन पर आईडी पासवर्ड बना लेना, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेवा योजन पर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, जिले का विज्ञापन आप लोगों का जारी होगा किसी भी जिले का, वहां पर आपको अप्लाई करना है। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 21 से 40 वर्ष की जो भी एज है, जिनको लोगों की एज है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, इस पे मैं बात कर लेता हूं। तो जिन लोगों ने होम साइंस किया है, ठीक है, होम साइंस कर रखा है, या आपके पास सिटी नर्सरी या डीपीएससी कोर्स है आपके पास, या आपके पास एनटीटी है, आप लोगों के लिए ये योग्यता होना जरूरी है, यानी कि आपके पास ये योग्यता है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म डाल सकते हैं। इसका जो मूल वेतन है, अभी देखिए जो मूल वेतन है वो अभी यहाँ पर मिल रहा है 14,000 समथिंग, 14,761 रुपए इस पे वेतन मिल रहा है।
और आने वाले समय में इसका जो बढ़ के वृद्धि, वेतन वृद्धि के बाद, यानी कि वेतन वृद्धि के बाद जो सैलरी है वो यहाँ पे आप लोगों का 22,000 यानी कि 22,000 रुपए आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब A to Z में अपडेट दे रहा हूं। यहाँ पे 22,000 वेतन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या इस नौकरी में आपको करना क्या है। तो इस नौकरी में यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ पर जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग, यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक, जो बाल वाटिका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पद सृजित किए गए वो 40,000 है। बाल वाटिका में आपको क्या करना है, 3 से 6 वर्षों को आपको बच्चों को पढ़ाना है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपको पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ाना ये कह सकते हैं, उनको पोषण देना ये, ठीक। जहां पर ये कह सकते हैं एक तरीके की इसको आंगनवाड़ी भी कहा जाता है, एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि बाल वाटिका की वैकेंसी है। अब यहाँ पे टोटल पद की जो स्वीकृति है वो 40,000 पद है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए 19,000 से ज्यादा पद, ठीक है, 19,000 से ज्यादा पद पर भर्ती विज्ञापन चल रहा है और लगभग अभी यहाँ पे 21,000 पदों पर वैकेंसी होगी। ठीक है, 19,000 पदों पर, ठीक, प्रक्रिया चल रही है। देखो A to Z में इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशान है, इसलिए वीडियो को मैक्सिमम लोग अपने हर एक दोस्तों मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करें। ठीक, फिर आ जाते हैं यहाँ पे आगे की चीजें बैठते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, आपका क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं, यानी कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यदि बात की जाए यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा आप लोगों को, तो सबसे पहले देखो आप लोग आवेदन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि किसी जिले से आप, ठीक है, क्योंकि इसका जब जियो उठा के देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो जिक्र है वो मेरिट पे है, यानी पे आप लोगों का यहाँ पे जो भी चयन होगा, यानी कि नियुक्ति होगी, ठीक है, वो आप लोगों के लिए मेरिट के बेस पे होगी। ठीक है, यानी कि कहा जाए यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो कैसे बनेगी। ठीक है, कट ऑफ आपकी कैसे बनेगी, जैसे आपका टेंथ में यदि बात की जाए आपके पास 70% है, आपका 12th है, 12th का आपका 70% है, आपका होम साइंस है, ठीक है, वहां पे आपका 70% है। ठीक है, टोटल इसका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा आपका 200। यदि आप उसमें 210 हो गया, ठीक है, या यहाँ पे आप लोगों का 70% आपका 10th में है, या 70% आपका इंटर में, या 70% आपका एनटीटी में, ठीक है, उसका टोटल निकालिए, यानी कि एनटीटी या होम साइंस से ही आप लोगों का इसका टोटल मेरिट बेस बनता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप लोगों को इसमें जिसका मेरिट या कट ऑफ बनेगा वो आपका 10th 12th होम साइंस या 10th 12th एनटीटी से ही आपका इसके मेरिट का चयन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके लिए आप लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसमें जो आपको आवेदन प्रक्रिया के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आप सेवा योजन पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप लोगों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखो यहाँ पे जिन बच्चों के पास 10th 12th आपका होम साइंस या आपके एनटीटी या आपके पास डीपीएससी या आपके पास सिटी नर्सरी, इनमें से आप लोगों के बीच में कोई भी कोर्स है, आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि मोबाइल फोन नंबर चाहिए होगा। मोबाइल नंबर आपका, मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको ईमेल चाहिए होगा, यानी कि यहाँ पे आपका ईमेल चाहिए होगा। ठीक है, और आपको इस अकॉर्डिंग से आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना। बाद बाकी आपके पास और भी आता है, जैसे बीएड किसी बच्चे के पास डीएलएड है, या किसी के पास और भी स्पेसिफिक कोर्स हैं, जैसे कंप्यूटर आपके पास ट्रिपल-सी, तो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए इतने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बार बार आप लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो को आगे बना दिया। अब आगे जाते हैं, आगे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के बीच में। जो ये 8800 पदों के लेके जो विज्ञापन आया है, यानी कि आप लोगों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इस पे देखा जाए तो कितने जिलों पर आवेदन हो चुके हैं। तो भैया यहाँ पर देखो जो जिले हैं वो लगभग 8 जिलों में विज्ञापन इसके जारी हो चुके हैं, यानी कि 8 जिलों में इसके आवेदन हो चुके हैं। जिसमें आप लोगों का कौन कौन से जिला है, पहला एक जिला बाराबंकी है, यानी कि बाराबंकी के जिले के अभ्यर्थियों का आवेदन हो चुका है। ठीक है, यहाँ की डीबी शेष है। कासगंज जिले के लेके 8800 पदों के लेके आवेदन
हो चुका है, यहाँ पे डीबी प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, अंबेडकर नगर में 8800 पदों के लेके आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का अलीगढ़, इसकी डीबी प्रक्रिया शेष है अंबेडकर नगर की। अलीगढ़ की डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, इसका 8800 पदों के लेके विज्ञापन जारी हो चुका। अलीगढ़ के बाद आप लोगों का है कासगंज, कासगंज हो चुका है, सॉरी संभल। ठीक है, संभल में आज ही डीबी प्रक्रिया हुई है, यानी कि 8800 पदों के लेके आवेदन हो चुका है। इसके बाद हापुड़, हापुड़ में इसका हो चुका है, डीबी प्रक्रिया भी इसकी हो चुकी है, ज्वाइनिंग होनी बाकी है। ठीक है, गाजियाबाद और क्या आप शिक्षक बनकर अपने करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो अब मौका है आपके पास। क्रैकर एग्जाम हब लेकर आया है एनटीटी यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और ईसीसी एजुकेटर प्रोग्राम। यह कोर्स 12वीं पास छात्रों के लिए है, जिसकी अवधि 1 या 2 साल है। एनटीटी और ईसीसी करने के बाद आपको मिलेगा आंगनबाड़ी में नौकरी का अवसर, प्री प्राइमरी यानी 3 से 6 साल के बच्चों को पढ़ाने का मौका और निजी व सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2026 तक हर प्राथमिक विद्यालय में ईसीसी एजुकेटर्स नियुक्त किए जाएंगे। अभी तक 10,684 और 8,800 पदों पर भर्ती का कार्य चल रहा है और आपको मिलेगा मानदेय 10,313 रुपए प्रतिमाह। तो इंतजार किस बात का? सिर्फ 15,000 रुपए में कोर्स, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा क्लासेस और 100% प्लेसमेंट गाइडेंस। तो अगर आप भी अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं, आज ही जुड़िए क्रैकर एग्जाम हब के साथ। संपर्क करें 9455033288 क्रैकर एग्जाम हब, जहां सपने सच होते हैं। झांसी, यानी कि इतने जिलों में 8800 पदों के लेके आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है, यानी कि 8 जिलों में आवेदन प्रक्रिया 8800 के लिए हो चुकी है, आप ये समझिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ी जो अपडेट दे दी मैंने। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे सबसे पहली जो अपडेट आती है आप लोगों के लिए 10,684 में कितने जिले शेष बाकी हैं, यानी कि 10,684 की बात करें तो 10,684 में कितने जिलों में अभी विज्ञापन शेष आनी बाकी है। ठीक है, कितने जिलों में बात की जाए तो यहाँ पे अभी 10,684 में देखो, 10,684 में ऑलमोस्ट सभी जिलों में आवेदन हो चुकी है, सिर्फ 4 जिलों को छोड़कर। ठीक है, 4 जिलों में यदि देखा जाए, 4 जिलों में अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है, यानी कि आवेदन होना है। ठीक है, या आवेदन होना है या आवेदन प्रक्रिया शुरू होनी है, ये बात मानो। ठीक है, वो कौन कौन से जिले हैं, यानी कि कन्नौज जिला। ठीक है, कन्नौज जिला, कन्नौज जिले के बाद आप लोगों का है यहाँ पे आपका कन्नौज जिला हो गया आपका। कन्नौज जिले के बाद आप लोगों का उन्नाव जिला शेष है। उन्नाव के बाद आप लोगों का रायबरेली जिला शेष है। रायबरेली जिला के साथ साथ आपका बलरामपुर जिला। इतने जिला आप लोगों के लिए भर्ती के लिए शेष है, यानी कि इतने जिलों में वैकेंसी अभी आनी है। 10,684 पदों के लिए जिले शेष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच में जो अपडेट निकल के आती है वो अपडेट कर लेते हैं कि आप लोगों का एक जिले के लेके और ज्वाइनिंग हो चुकी, जो कि गोंडा जिले के लेके। ठीक है, अभी कुछ जिलों के लेके और ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसे कि अलीगढ़, फरक्काबाद और ये सारी चीजें। ठीक, देखो अभी यहाँ पे 13, लेकिन यहाँ पे टोटल जो बच्चों की जिलों की ज्वाइनिंग हो चुकी है वो लगभग 17-18 के आसपास पहुंच चुका है। और देखा जाए ये आपकी जो वैकेंसी है वो 10,684 नहीं बल्कि 8800 पदों के है। ठीक है, ये 8800 पदों के लेके आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसको अपने जिले की वैकेंसी देखनी है। ये वैकेंसी यानी कि आप लोग देख सकते हैं ये इतने जिलों में इसकी वैकेंसी आनी है और इतने पद पर आनी है। जैसे अभी आजमगढ़ में आना है तो आजमगढ़ में 220 वैकेंसी पदों पर आना है, आगरा में 160, अलीगढ़ में 130। ठीक है, जो कि हो चुकी है 8800 पदों के लिए। अम्बेडकर नगर पे 90 नगर जो कि 8800 पदों पे हो चुकी है। अभी अमेठी में आना है, अमरोहा में आना है, औरैया में आना है। तो ये सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना अपना फटाफट। ये इतनी वैकेंसी पर अभी आपको आवेदन दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो है सबसे पहली बात, ये सूचना क्यों है, जैसे कि आप जानते हैं यूपी SSS मुख्य सेविका का बैच है, जो कि 2514 पदों के लिए आपका विज्ञापन जारी है, जहां पर वेतन आप लोगों को 50,000 मिलेगा
केवल यहाँ पे जिन लोगों ने महिलाओं ने होम साइंस किया है, यानी कि आप लोगों ने होम साइंस कर रखा है, वो महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए जिन महिलाओं ने होम साइंस कर रखा है वो इस बात को समझे कि ये आवेदन आप लोग जरूर कर दें। और ये वैकेंसी कौन कौन फॉर्म भर सकता है यहाँ पर सबसे पहली बात, ठीक है, होम साइंस महिलाओं के लिए जो कि 25 से 14 वैकेंसी होंगी, ठीक है, जिसमें आपको वेतन मिलेगा 50,000। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल टोटल जो महिलाएं होती हैं वही आवेदन डाल सकती हैं, और इसके लिए आपकी जो योग्यता है वो होम साइंस होना चाहिए। ठीक है, होम साइंस होना चाहिए। अब इस पे लेके जिन लोगों ने होम साइंस कर रखा है वो महिलाएं तैयारी करना चाहेंगी या पढ़ना चाहेंगी, तो उन सभी बच्चों के लिए फ्री बैच, फ्री बुक, फ्री नोट्स, आप लोगों को फ्री टेस्ट सीरीज 1000 स्टूडेंट को अवेलेबल कराया जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने होम साइंस कर रखा है, और यहाँ पे कौन कौन महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिन लोगों ने पेट एग्जाम दिया है, अभी पेट एग्जाम 2025 हुआ है, लेकिन ये वैकेंसी आप लोगों को पेट एग्जाम 2026 से होगी, देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ये आएगा कि इसी साल वैकेंसी हो जाएगी 2026 में, तो ये 2026 में वैकेंसी नहीं हो पाएगी। वैकेंसी आपको नेक्स्ट पेट एग्जाम होने के बाद ही होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए कैसे क्या करना है, तो आप सबसे पहली स्टेप पे मैं बताऊंगा कि ये फ्री बैच आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कैसे ले सकते हैं फ्री बैच, तो भैया ये बैच आप लोगों का जो है वो आपको मिलेगा पूरा टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगा। ठीक है, फ्री बैच एकदम, ठीक, सिर्फ 1000 अभ्यर्थियों के लिए। ठीक, और शेयर 20 कर दिए, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, कहां पे जाना है, एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या सर्च करना है, प्ले स्टोर पर जाकर क्रैकर एग्जाम हब, ठीक है, क्रैकर एग्जाम हब, ठीक, ये आप लोगों को सर्च करना है क्रैकर एग्जाम हब, और यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए ये आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। यदि आपको किसी कारण कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी कि इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके जानकारी प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने होम साइंस कर रखा है या जिन महिलाओं ने कर रखा है होम साइंस, वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, कितनी इसमें एज मांगी जाती है, आयु मांगी जाती है, तो 21 से 40 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए ईसीसी वाले जैसे आंगनवाड़ी जो चयनित हो रहे हैं उनको लिए, यानी कि उन कार्यकर्तियों को लेके उनके लिए एक सेविका की जरूरत होती है, जिसको मुख्य सेविका कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको वेतन मिलता है वो आप लोगों को 50,000 वेतन मिलता है। तो यहाँ पे आवेदन जरूर कर दें, और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से यहाँ पे आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारी 10,684 पदों के लेके मैंने अपडेट बता दी। 10,684 पदों के लेके अभी जो आज संबल जिले में डीवी प्रक्रिया हो चुकी है, और कुछ जिले भी डीवी प्रक्रिया शेष है, जैसे बाराबंकी आप लोगों का, बस्ती जिले का डीवी प्रक्रिया शेष है, अभी देवरिया जिले का शेष है, आपका सोनभद्र का शेष है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का भी शेष है, ठीक है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का शेष है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट का शेष है। तो आप लोगों के पास जैसे मेल या मैसेजेस आएगा या अपडेट आएगी तो आप सभी लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। देखिए आप सभी लोग क्या करते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोगों को क्रैकर एग्जाम हब करके इसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा स्कैन दिया गया, इसको आप स्कैन करेंगे, इससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जैसे जो बच्चे भी तैयारी करेंगे मुख्य सेविका या कोई भी वन एग्जाम्स के लिए, तो हमारी डेली पीडीएफ और आपका जो बाइटी सेशन है हमारा जस्ट 1 वीक में आप लोगों के बीच में स्टूडियो बन जाएगा, और इसके लिए हमारी पूरी टीम रेडी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, जहां पे आपका डिस्कशन, डाउट सॉल्विंग, ठीक है, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद मी, आप लोग डायरेक्ट हमसे से बात कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ के, क्विज़ेस मिलेंगे और आपको पोल्स मिलेंगे। तो आप लोग इससे जुड़ जाइएगा जितनी भी महिलाएं हैं, और इस वीडियो को मैक्सिमम साथी लोगों तक शेयर कर दें। और जिन अभ्यर्थियों को अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो अभ्यर्थी बिल्कुल मत परेशान हो, इसमें आप लोगों को लिए पूरी ताकत लगा देना जिन महिलाओं ने होम साइंस किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मौका नहीं गंवाना है, और सेशन को शेयर कर देना है। जितनी भी यहाँ पे महिलाएं वीडियो देख रही हैं, इस सेशन को लोगों तक शेयर कर दें, अपनी बहनों तक, अपने सभी तक शेयर कर दें, जिससे आप तक अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, जो भी अभी नए जिले में, गोंडा जिले के जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनको शुभकामनाएं। तो आज का काफी बड़ा वीडियो हो गया, जिसमें मैंने आपको टोटल इंफॉर्मेशन भी दे दी। तो ये सभी 75 जिले के अभ्यर्थियों के लिए इंतजार खत्म है आप लोगों के लिए, और अभी सिर्फ 8800 पदों के लेके 8 जिलों में आवेदन प्रक्रिया हुई है, और 10,684 में 3 जिलों की शेष है। ठीक है, इस वैकेंसी में आप लोगों को चयन लेना है, तो आप सभी लोगों को कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। ईसीसी एजुकेटर में एक और नए जिले के लेके विज्ञापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसा कि हरदोई जिले में आप लोगों के लिए 210 पदों के लिए ईसीसी एजुकेटर के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों के लिए 21 जनवरी है, यानी कि इसके आप लोग फॉर्म 21 जनवरी तक भर सकते हैं। और साथ में आप लोगों के लिए आज अंतिम तिथि देवरिया के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है, और कौशाम्बी के लिए जो कि आप लोगों के लिए 108 पदों के लिए 17 जनवरी तक प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।